गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। नाउ एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो वेट लॉस की डाइट्स हैं जो ट्राई की जाती हैं, बहुत सारी डाइट्स वेट लॉस के लिए ट्राई की जाती हैं, चाहे वो एटकिंस डाइट हो, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे वो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट हो, चाहे वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हो। ये सभी जो डाइट्स हैं वास्तव में वेट लॉस क्यों नहीं कर पाती हैं सबका? ये जो वेट लॉस की डाइट्स हैं सबकी हेल्प क्यों नहीं करती हैं? इसको आप साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे। नाउ अलग अलग जो साइंटिफिक मटेरियल्स हैं उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज द ग्रेलिन। ग्रेलिन एक हार्मोन है वास्तव में जो एपेटाइट इंड्यूसिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जो ओबेसिटी है, ऐसा माना जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से आपका जब पेट भरता है तो आपका ग्रेलिन का हार्मोन जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए ताकि आपकी भूख कम हो जाए। लेकिन ओबेसिटी में ऐसा देखा गया है कि ग्रेलिन जैसा कम होना चाहिए वैसा कम नहीं होता है, इसलिए आपकी भूख कम नहीं होती है और आप ज्यादा खाते हैं, इसलिए आपको ओबेसिटी होती है। जो इंक्रीज्ड एपेटाइट है वास्तव में जो ओबेसिटी का रीजन है वो यही इसलिए है क्योंकि आपका जो पेट है वहां से ग्रेलिन का जो हार्मोन है वो सामान्य से ज्यादा बनता है। नाउ जो वेट लॉस डाइट्स आप ट्राई करते हैं, साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि इनके चलते ग्रेलिन का जो लेवल है वो ऊपर चला जाता है। इसका मतलब आपने वेट लॉस डाइट ली, आपका ग्रेलिन का लेवल ऊपर की तरफ गया तो आपको ज्यादा भूख लगेगी और क्रेविंग होगी और उसके चलते आपका वेट बढ़ेगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, गट हार्मोन्स। जो गट हार्मोन्स हैं उनको ध्यान से देखिए। GLP-1 एंड PYY ये है वास्तव में जो हार्मोन्स हैं आपके एपेटाइट को सप्रेस करते हैं, सेटाइटी लाते हैं, हंगर कम करते हैं, ब्लड ग्लूकोज का जो रेगुलेशन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ जो वेट लॉस डाइट्स हैं वास्तव में ये जो हार्मोन्स हैं इनका प्रोडक्शन नीचे कर देती हैं। अगर ऐसा होगा तो आपको जो सेटाइटी की जो फीलिंग है वो कम होगी, आपका जो हंगर है या भूख है वो बढ़ जाएगी, इन आपकी जो क्रेविंग वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो वेट लॉस डाइट्स हैं वो वास्तव में काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं, इन आपका वेट लॉस नहीं होने पाता है। नाउ लुक एट द इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो ओबेसिटी है वो इंसुलिन एंड लेप्टिन रेजिस्टेंस दोनों के साथ जुड़ी हुई है। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं वास्तव में हमारा एनर्जी का बैलेंस एंड वेट रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो जो वेट लाइट डाइट्स हैं वेट लॉस की वो वास्तव में काम नहीं करेंगी। नाउ लुक एट द ब्रेन। ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है उसके बारे में जरा ध्यान से देखिए। जो न्यूरल रिस्पॉन्स है खाने पे वो वास्तव में अल्टर हो जाता है लोगों में। जो रिवार्ड पाथवे हैं और द हेडोनिक पाथवे इज बेसिकली अ न्यूरोलॉजिकल पाथवे कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस इन द ह्यूमन ब्रेन। जो एक एरिया होता है ब्रेन के अंदर, ये वास्तव में जो हाइपोथैलेमस है ये हमारी भूख, हमारी ओबेसिटी, हमारा वेट इनके लिए सिग्नल देता है और सिग्नल लेता है। और ये वास्तव में हमारी हंगर और हमारी सेटाइटी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिम्मेदार होता है। अगर हाइपोथैलेमस का जो वर्किंग है वो डिफेक्टिव है तो वास्तव में जो वेट लॉस जो डाइट्स हैं वो काम नहीं कर पाएंगी, जो कि ओबेसिटी में इट्स वेरी कॉमन। जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें गट बैक्टीरिया होते हैं। जो गट बैक्टीरिया होते हैं स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो ओबेसिटी है या मोटापा है ये जो गट बैक्टीरिया हैं वो सामान्य पॉपुलेशन की तुलना में अलग होते हैं, सामान्य से कम होते हैं या सामान्य से ज्यादा होते हैं। ये जो गट बैक्टीरिया हैं ये बहुत सारा इंटरप्ले करते हैं एंड वेट गेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए जो डिसबायोसिस है या गट बैक्टीरिया का जो इम्बैलेंस है वो भी ओबेसिटी के लिए जिम्मेदार है और वेट लॉस डाइट्स के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होता है। नाउ लुक एट द बाइल एसिड्स। जो बाइल एसिड्स हैं वो लिवर बनाता है और बाइल के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं। जो बाइल एसिड्स हैं हमारा जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है इन एनर्जी बैलेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एक्टिवेशन ऑफ GLP-1 था जो मैंने पहले भी कहा उसके लिए बाइल एसिड्स आर इंपॉर्टेंट। जो पेशेंट्स जिन्हें ओबेसिटी होती है जो सर्कुलेटिंग बाइल एसिड लेवल्स हैं वो इंपेयर हो जाते हैं, इसलिए जो वेट लॉस डाइट्स हैं वो वास्तव में काम नहीं करती हैं। नाउ जो ओबेसिटी है इसको इन्फ्लेमेटरी स्टेट माना जाता है। इनफैक्ट हमारी जो टंग की जो टेस्ट बड्स हैं उनमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाते हैं, तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि आपकी जो टंग की जो पेपिला होते हैं या टेस्ट बड्स होती हैं उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए उसी टेस्ट को पाने के लिए उसी स्वाद को पाने के लिए आपको ज्यादा खाना पड़ता है। आप ज्यादा मीठा खाएंगे तभी आपको मीठे में स्वाद आएगा। से फॉर एग्जांपल पहले आप
3 जलेबियां खाते तो आपको मुंह में एकदम मीठा स्वाद आता था, लेकिन अगर ओबेसिटी है तो आपको 10 खानी पड़ेंगी। तो ज्यादा उसी टेस्ट को पाने के लिए आपको ज्यादा मीठा खाना पड़ जाता है। तो देयर इज अ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी बैलेंस, टेस्ट एंड स्मेल सिग्नल्स। तो जो ओबेसिटी में जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं वो वास्तव में आपकी जो ओबेसिटी है उसको परपेचुएट करते हैं, इन उसको बढ़ाने की ताकत रखते हैं। जहां तक ओबेसिटी का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि ओबेसिटी सिर्फ खाने पीने से नहीं होती, ओबेसिटी जेनेटिक भी होती है। जेनेटिक इन द सेंस को ओबेसिटी वास्तव में मोनोजेनिक हो सकती है, सिंड्रोमिक हो सकती है, पॉलीजेनिक हो सकती है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो पॉलीजेनिक ओबेसिटी है वही सबसे कॉमन है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप जो एक हाईएस्ट वेट अचीव कर लेते हैं वेट का, आपकी जो बॉडी है बार बार उस वेट पर जाने की कोशिश करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना चाहिए। आपको बिल्कुल ये समझना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है उसमें जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, तभी आपको ओबेसिटी डेवलप होती है। ये बात सही है कि अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट को ठीक रखना है तो डाइट एंड लाइफस्टाइल ये वास्तव में बेसिक मॉडलिटीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल बात सही है कि सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट से पूरी की पूरी हर स्टेज की ओबेसिटी ठीक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी स्टेज की जो ओबेसिटी है वो डाइट और एक्सरसाइज से ठीक होती है, लेकिन आगे स्टेजेस ऐसी आती हैं कि सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज आपका वेट लॉस करने में या आपकी जो ओबेसिटी है उसको ठीक करने में कैपेबल नहीं होती है। और आपको यह भी समझने की जरूरत है कि जहां तक ओबेसिटी का सवाल है ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं होती, ये लो विल पावर के चलते नहीं होती। एंड जब ओबेसिटी होती है तो डाइट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे डिजीज के लिए ट्रीटमेंट स्टेज वाइज करने की जरूरत पड़ती है, जो मोटापा है उसको भी ठीक करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो स्टेज वाइज चाहिए। तो वो क्या ऐसे केमिकल्स हैं या हार्मोन्स हैं या आपके जो है ना बिहेवियरल फैक्टर्स हैं जो वास्तव में वेट लॉस डाइट्स के बावजूद वेट को कम नहीं करने देते हैं, उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।